आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर्टिफाई होंगे। कांग्रेस का इजलास होगा थोड़ी देर में, और बड़ा तारीखी इजलास होगा। ये इजलास जो है, इस तरह का इजलास आज से पहले सिर्फ 2 दफा हुआ है, और वो इसलिए 2 दफा हुआ है जी। कि दोनों दफा जो हारा हुआ सदारती उम्मीदवार था उसने कांग्रेस के इजलास की सदारत की थी। आज जो इजलास होगा उसकी सदारत करेंगी कैमिला हैरिस। और 6 जनवरी यानी वो दिन जिस दिन सर्टिफिकेशन हुई होगी, सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अभी कुछ देर में इजलास शुरू हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन साथ ही लोगों को 6 जनवरी याद आएगी। ये वो 6 जनवरी है जिस दिन माइक पेंस नायब सदर सदारत करने बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आइन और कानून के साथ हूँ, मैं तो ट्रंप के साथ नहीं हूँ। और बाइडेन को उन्होंने सर्टिफाई कर दिया था, और बाहर हंगामे हो रहे थे, लोग खड़े हुए थे, जो भी 6 जनवरी 2021 को हुआ था। तो आज वही दिन है, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितने भी लोग उसमें मुलविस थे उस दिन, वो सारे के सारे मैं उनको माफ़ करूंगा। प्रेसिडेंशियल पार्डन उनको दिया जाएगा जिन्होंने में मुजाहरे किए थे। तो ये बड़ा इंटरेस्ट। अच्छा, इससे पहले वो निक्सन के दौर में ऐसा हुआ था कि जो कैंडिडेट हार गया, तो हारा हुआ कैंडिडेट जो है वो और एक दफ़ा शायद और हिस्ट्री में हुआ है, अमेरिकन हिस्ट्री में, कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो ही सदारत करके ऐलान कर रहा है कि मैं हार गया हूँ। ये बहुत ही एक अजीब सूरत होती होगी कि कैमिला हैरिस जो हैं वो सदारत कर रही होंगी कांग्रेस की, यानी दोनों हाउसेस की, और सदारत करके ये ऐलान करेंगी कि मैं सर्टिफाई करती हूँ कि जी यहाँ पे अगले सदर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मतलब एम्बेरसिंग, ये वेरी एम्बेरसिंग फॉर कैमिला हैरिस। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, वो मुबारकबाद देंगी, ठीक है, और खूब नारेबाजी, उस वक्त तालियां वालियां बजेंगी रिपब्लिक का तो खूब जो है ना हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन ये है कि वो ऐलान कर देंगी, और उनको बैठना पड़ेगा उसी तरह से जैसे, अच्छा माइक पेंस जो बैठे थे तो हीरो थे ना, वो हीरो बने हुए थे ना कि मैं देखें वाइन के साथ हूँ, ये हूँ, आगे पीछे वो बाहर हंगामे हो रहे हैं और माइक पेंस की बड़ी जनाब तारीफें हो रही हैं बाइडेन इंतजामिया की तरफ से। यहाँ तो सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मजबूत तरीन सदर आ रहे हैं अमरीका के, ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट के तौर पे आ रहे हैं ना। तो ये अब, और कैमिला हैरिस तो क्या करेंगे आगे जाके, अभी हमें पता ही नहीं कि उनका क्या फ्यूचर है। अच्छा, और जो है वो बहरहाल, तो ये एक आज का दिन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही जस्टिन ट्रूडो का वसीफा भी शायद आज आजकल में आ जाए, जो एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी। और फिर वही दुआ है दोबारा, वो ये कि ब्रेक थ्रू हो रहा है गजा की सीज फायर में। और इसमें जो है ये 34 सेकंड अगर हम देखें ना, ये 34 की लिस्ट जो है वो हमास ने शेयर की है इसराइल के साथ। अच्छा, इसराइल के साथ ये 34 की लिस्ट है, इसमें 12 इसमें 12 जो है ये ख़वातीन हैं, इसमें बच्चे भी हैं। 11 जो लोग हैं इस लिस्ट में, सेकंड अगर हम दिखा सकें तो इसमें 11 जो हैं वो ऐसे हैं जो कि जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, और 11 ऐसे हैं जिनकी 50 साल से कम उम्र है इस लिस्ट में। अच्छा, ये लिस्ट जो है ये शेयर की है हमास ने इसराइल के साथ कतर में। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर जो है वो इसराइल अब ये कह रहा है कि जी ये तो जो लिस्ट है ये वो लिस्ट है जिसमें 3 लोग तो मारे गए हैं। अच्छा, मारे उन्होंने खुद ही, ये 34 की लिस्ट है, सॉरी ये 34 है। वो कह रहे हैं कि 6 लोग इसमें ऐसे हैं जो मारे जा चुके हैं, एक को रिहा करवाया जा चुका है, और एक जो है एक टनल में की डेथ हुई है, जो है एक की 4 की टनल में डेथ हुई थी, एक जो है वो उनके मगवी के तौर पे डेथ हो गई, एक जो है वो उन्होंने कह रहे हैं हमने आज़ाद करवा लिया। तो ये वो 40 की डेथ है जो हमने, 40 की लिस्ट है जो हमने जुलाई में दी थी। हमास वालों ने उसमें उसे 34 की लिस्ट दे दी है। तो ये एक इख्तलाफ अभी तक है, लेकिन ये लिस्ट बहरहाल सामने आ गई कि ये जिंदा यरगमाली हैं हमास के पास। इतने अरसे के बाद भी ये 34 की लिस्ट आज हमास ने उनको दी है, और उनसे कहा कि जो 6 लोग, उन्होंने कहा था 40 की लिस्ट हमने, उन्होंने कहा 6 लोग जो हैं आपने खुद ही मार दिए हैं। जो जुलाई में लिस्ट दी थी आपने, तो खुद ही आपने 4 उधर मारे, एक उधर मारा, और एक जो है उसकी वो आप रिहा करवा के ले गए। तो उसी में से इन्होंने 34 की लिस्ट ही दे दी है। अब इसके ऊपर जो है वो
एक जगह पे मामला अटक गया क्योंकि पहली दफ़ा पब्लिक कर दी है लिस्ट उन्होंने। अब ये लिस्ट जो पब्लिक की है तो इनके घर वाले जो हैं इसराइल में वो कह रहे हैं कि अच्छा ये सब जिंदा हैं तो खुदा के वास्ते इनको छुड़वाओ, ये एक प्रेशर बिल्डअप होने शुरू हो गया, लिस्ट आ गई है सामने। और उधर से जो लिस्ट है वो लिस्ट सामने नहीं आई, यानी वो लिस्ट जो हमास ने दी है वो लिस्ट सामने नहीं आई। और वो लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि क्या उसमें मरवान बरगूती का नाम है या नहीं है, ठीक है। और अभी इस पर खामोशी है। अभी तो एक लिस्ट आई है सामने, उधर अब मुतज़ाद बातें आ रही हैं। एक ये कि नाम उसमें नहीं है, सेकंड फेज में होगा, एक ये कि उसमें नाम है और ये जो है। लेकिन इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जैसे ही अप्रूव होगी दोनों तरफ से छोड़ा जाएगा, साथ ही गजा खुल जाएगा और वहां के जो कब्रिस्तान है और वहां जो, तो ये इसराइल थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर भी रहा है। लेकिन ये है कि अच्छा साथ ही क्या हुआ है, साथ ही हुआ है कि दोबारा मिसाइल इसराइल के ऊपर। लेकिन अब जो मिसाइल आज ज़रा छुट्टी की है हुतीज़ ने, तो मिसाइल गज़ा से आया दोबारा, गज़ा से मिसाइल आया और आके इसराइल पे बिल्कुल जो यानी सेंट्रल इसराइल पे फिर गिर गए। यानी अब ये इतनी अजब सूरत हाल है कि अक्टूबर 2023 से लेके जनवरी 2025 तक गज़ा से मिसाइल फायर हो रहे हैं। और आज 3 मिसाइल फायर हुए। वो कहते हैं कि जी 2 उसमें से रोक ली, एक गिरने में, यानी एक वो आयरन डोम भी उसको नहीं रोक सका, कोई भी नहीं रोक सका, एक गिर गया आके और एक बिल्डिंग पे गिरा और बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई। तो ये तो गजा। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ हुतीज़ हैं, एक तरफ जो है वो गजा में लोग हैं, हिजबुल्लाह वाले। मैंने बहुत पहले कहा था कि हिजबुल्लाह जो है ये जो सीज फायर है इसको हिजबुल्लाह ने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया है कि जल्दी बस सीज फायर, हाँ हम हार गए, ये हो गया, सीज फायर करो। जो भी लेबनान में वो अपनी पूरी जो वेपन्स हैं उनके साथ तैयार है हिजबुल्लाह। और बल्कि आज हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हम सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि उस वक्त हम कुछ गलतियां कर रहे थे कि जिनका हमें पता बाद में चला कि हमारे अंदर कौन से लोग हैं। कई उन्होंने लोग पकड़े हैं, कई उन्होंने जो है वो डिस्ट्रॉय किए हैं, ये जो टेलीफोन्स और पेजेस वगैरह। वो कहते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह जो थे उस वक्त ये था कि बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गई थी अंदर उनके दौर में, क्योंकि वो ओपन थे, मिलते थे हर एक से, मुलाकातें, ये वो, कभी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे हालात डेवलप होंगे। तो वो अब जो है वो क्लोज हो, मतलब हिजबुल्लाह ने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अपने सफ़ों के अंदर कई लोगों को तो पकड़ भी लिया उन्होंने। और वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे, तो वो जो सीज़ फायर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इमाम हुसैन भी वहीं है। सऊदी अरेबिया, वहाँ पे सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन लेबनान में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो पूरी ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले तो देखिए ना सीरिया के साथ एक मसला था, सीरिया लेबनान में घुसा हुआ था और वो बशर उल असद के दौर में, जिसकी वजह से रफ़ीक हरेरी और ये सारे मामला हुए। उसके बाद सीरिया पुल आउट हुआ, तो सीरिया ज़रा बाहर है, तो सऊदी अरेबिया अब वहाँ पे लेबनान में मौजूद है और वहाँ पे वो पूरी कोशिश। देखें, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, इन मुल्कों को नज़रअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता। एक तो इनकी ज़ाहिर है कि अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी, इन्होंने तामीर नौ करनी है। देखिए ना आगे जो रिकंस्ट्रक्शन है, यानी सीरिया तो तबाह हुआ है ना, लेबनान, और फिर जो गज़ा में हालात हैं, मतलब जो आपने रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है, सिक्योरिटी को भी देखना है, उनकी सिक्योरिटी को देखना है, अपनी को भी देखना है, सारे मामला खत्ते के, इतना आसान नहीं होता। मुल्क जब देखें ना, कई फ्रंट्स मुल्कों ने खोले हुए हैं। ये मैनमेड क्राइसिस हमारे वाला तो कहीं पर भी नहीं चल रहा ना, कि खुद ही आपस में हंगर गेम्स। इस वक्त मुल्क अपने आप को आप देखें, अच्छा आप ये देखें कि वो इस वक्त पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वहाँ पे ये सीज़फायर हो, और सीज़फायर होने के बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन करनी है इन्होंने, फिर इन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, फिर इन्होंने गारंटीज लेनी है। उसमें रशिया भी आएगा, उसमें चाइना भी आएगा, सारे मुल्क आएंगे, पूरी दुनिया आएगी उसमें कि भाई ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला जाता है, क्योंकि ये चला गया ना, लिस्टें आ गई, तो फिर इसका मतलब बात आगे बढ़ गई। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी वो जो सीरिया के जो नया सेटअप आया वहाँ पे MS शरा वाला, मैंने कल भी बात की थी, वो सऊदी अरेबिया से कतर गए, आज वो यूएई में। अच्छा, यूएई में थे, और जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की में, और आज वहाँ पे उन्होंने बात की बड़े खुल के। टर्की ने बात की है कि जो PKK है
और वहाँ पे दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको किसी सूरत हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना टर्क ना सीरिया। और उन्होंने सीरिया में हालांकि उनकी अपनी ज़ाहिर है कि उन जो सेटअप है वो नहीं कहा, तकरीबन काफ़ी सपोर्ट किया रहे, लेकिन उन्होंने कहा है उन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी फ़ौज को मजबूत करें, हम आपके साथ हैं, और ये पीके के वगैरह जितना इसको हमेशा के लिए साफ़ करें। और उस तरफ जो है वो जो DEM वाली पार्टी है ना, हर पार्टी में हॉक्स और ये दोनों किस्म के लोग होते हैं। वो एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि अब्दुल्ला ओगलान के साथ मामला तय हों और ये पॉलिटिकल उसमें आ जाएं, यानी सियासी अमल का हिस्सा बन जाए। तुर्की उनको फैसिलिटेट कर रहा है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको कहीं से जो जज्बाती भी है, जंगजू भी है, और उसको कहीं से जो है वो भड़काया भी जा रहा है कि आप टर्की से लड़ें और ये करें और वो, जो हमेशा होता है इसे। तो टर्की ने ये मतलब बिल्कुल ठान ली है। अच्छा, यहाँ पर जहन में रखें कि रशिया भी ऑन बोर्ड है। उसकी वजह यह है कि रशिया पहले ही कह चुका है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रशिया पहले ही कह चुका है कि हमारी नॉर्थ स्ट्रीम खत्म हो गई और साउथ स्ट्रीम तो खत्म है, तो हमने यूरोप अब एक ही रास्ता है और टर्की को हमने हब बनाना है। टर्की को हमने हब बनाना है। टर्की उन मुल्कों में से है जहां पर ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात की कोशिश जिन मुल्कों में हो रही है उनमें टर्की भी है, कतर भी है, टर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, UAE भी है। लेकिन ये अरब मुल्क शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICC का जो वारंट है वो इन मुल्कों ने साइन नहीं किया उस पर, पुतिन से ट्रैवल इजीली कर दें। तो बात ये सारी कि ये एक तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए, ठीक है, उधर राइट विंग गवर्नमेंट की आज मुलाकातें शुरू हो गई ऑस्ट्रिया के अंदर। ये वो राइट विंग है जो कि प्रो रशिया है, और ये अगली गवर्नमेंट आके कैसे ट्रंप को निपटाएगी ये देखना है। आज इनॉग्रल होनी है अभी थोड़ी देर के बाद, ट्रंप के सर्टिफाई हो जाएंगे ट्रंप। और अब वक्फा लें, उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि वो जनाब ब्लिंकन साहब पहुँच गए साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया की जो एंटी करप्शन पुलिस है उसके और सदारती गार्ड्स के दरमियान लड़ाई हो रही है। वो कहते पकड़े हो गए तक पास नहीं आना, वो पकड़ेंगे पास नहीं आना। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने किसकी मजम्मत करनी थी और किसकी तारीफ करनी थी? तो उन्होंने वो जो नाकाम माशाल्लाह लगा था, जो उनका सबसे करीबी दोस्त था, देखिए ये उन्होंने कहा बहुत ही घटिया आदमी है, देखिए इसको कानून के मुताबिक से निपटना चाहिए। इसने माशाल्लाह लगाने की गलत कोशिश की, एक तो कोशिश की गलत फेल हो गया, और हम जो हैं वो जो भी मौजूद लोग हैं, अच्छा मौजूद भी उन्हीं के हैं, वो कह रहे हम इनके साथ है, हटो बचो करके ब्लिंकन जाने वाले थे तो अचानक आसमान पे एक आवाज़ गूंजी और पता चला कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल का 2 महीने के बाद एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का तजर्बा कर दिया है। सेक्रेटरी ब्लिंकन के इस्तकबाल के लिए वो कोरिया पहुंचे हैं, और साउथ कोरिया, शुमाली कोरिया ने वहाँ से मिसाइल दाग दिया, वो क्रॉस करता हुआ पानियों में जाके गिरा, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसकी मजम्मत की और वो जापान निकल गए। हटो बचो जी।